मध्य प्रदेश में गंभीर बिजली का संकट आ पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में 2-2 घंटे की कटौती शुरू हो गई है। 10-10 जिलों के क्लस्टर बनाकर बिजली की कटौती हो रही है। इस तरह के सवाल पूर्व में कांग्रेस नेताओं ने भी खड़े किए थे, लेकिन भाजपा सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कई बार इसको लेकर राजनीतिक दलों में बहस हुई, पर सरकार ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप बढ़ दिया। इस बीच बीजेपी विधायकों ने बिजली को लेकर सवाल खड़े किए तो फिर मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। दरअसल प्रदेश में बिजली की जरूरत 10,000 मेगावाट है, लेकिन 8,000 ही उपलब्ध है, जिसके चलते कमी को पूरा करने के लिए बिजली की कटौती शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि कोयला कंपनी ने सरकारी भुगतान नहीं होने पर सप्लाई बंद कर दी है। वहीं सिंगाजी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन आधा हो गया है। सिंगाजी पावर प्लांट की 2400 मेगावाट में से सिर्फ 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन इकाइयां बंद है, जबकि संजय गांधी पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने की कगार पर है। दोनों पावर प्लांट से बिजली उत्पादन रुकने से बिजली का संकट और भी गहरा गया है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश में अपनों से ही सरकार घिरती नजर आ रही है और विपक्ष भी कटौती को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में सरकार कोई भी रही हो, लेकिन बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे हमेशा से ज्वलन रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली को लेकर सियासत गहराने लगी है। और इस सियासत को चिंगारी किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही दी है। दरअसल कमलनाथ सरकार के वक्त हमेशा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले नारायण त्रिपाठी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुद्दा इस बार बिजली कटौती का है। बिजली कटौती को लेकर नारायण त्रिपाठी ने सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने तो इसको लेकर सीएम को पत्र तक लिख दिया है और अपनी नाराजगी पत्र में जाहिर कर दी है। दरअसल 12 से 15 घंटे अघोषित बिजली कटौती से जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। इसको लेकर जनता में काफी नाराजगी है, तो वहीं किसानों को भी इसी समस्या से भारी चिंता है। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बिजली का आंख मिचौली का खेल जारी है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिजली के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी मुखर है। कांग्रेस ने विंध्य इलाके में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश की में अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। जो सरकार दावा कर रही कि 21,000 मेगावाट की उसके पास उपलब्धता है और आज जो है पीक लोड 9,000 से 10,000 मेगावाट के बीच है, तो सरकार सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 4,000 मेगावाट वो बिजली सरेंडर क्यों कर रही है। अब ये भी अचंभा ही है ना, जिसके राज्य में मोमबत्ती युग आ गया था, लालटेन युग आ गया था, वो सवाल उठा रहा है। कमलनाथ जी किसानों की बात करने लगते हैं, जिनने शुद्ध धोखे दिए। अरे भाई, हमारे प्लांट हैं पावर ट्रांसमिशन के, उनमें व्यवधान आया है, उनमें खराबी आई है। इससे स्वाभाविक रूप से थोड़े दिन दिक्कत रहने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं बिजली की क्या है मध्य प्रदेश में स्थिति। पावर प्लांटों को कोयला पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। कंपनियों द्वारा भुगतान नहीं कर पाना इसका कारण बताया गया। शासन से सब्सिडी की राशि नहीं मिल रही है। सिंगाजी पावर प्लांट में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना, सारनी में 210 मेगावाट और बिरसिंहपुर पावर प्लांट में उत्पादन कम हुआ है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली को लेकर बवाल और सवाल जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पावर पॉलिटिक्स से क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास बोंद्रिया जी। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हैं। हफीज जी, आपका भी स्वागत है। और एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार भार्गव जी। विकास जी, अभी 15 महीने सरकार रही कमलनाथ जी की, तो आप लोग कह रहे थे दिव्य युग आ रहा है, बिजली कटौती होने लगी है, बिजली फिर अंधेरे में हो रहे हैं, मोमबत्ती युग आ रहा, लालटेन युग आ रहा। अब इसको क्या कहेंगे? अभी जब विपक्ष को छोड़ दीजिए, क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके ही 2 विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं कि 10-10, 12-12 घंटे कटौती हो रही है, उसका उत्तर दीजिए। नहीं लगता मुझे त्रिपाठी जी की ये गए दिनों की बात होगी। कल और आज में अच्छा पानी गिरा है, तो जो खेतों की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, इस खरीफ सीजन के चलते भी पानी की मतलब इरिगेशन की जरूरत महसूस हुई और खेतों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उससे बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। और लेकिन कल और आज में अच्छा पानी मध्य प्रदेश के अनेक भागों में गिरा है।
तो आज आप देखेंगे लोड शेडिंग की स्थिति आज से कमतर होती जाएगी और एक आध दो दिन में तो एकदम समाप्त हो जाएगी अगर पानी और अच्छा ये मैं मान लेता हूँ। चलिए, तो खरीफ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत थी। खरीफ की फसल में सामान्यतः पानी नहीं लगता है, लेकिन अब रबी की फसल आ जाएगी आगे, तब तो किसानों पानी लेना ही पड़ेगा, फिर कहाँ से लाएंगे आप? देखिए ये प्रॉब्लम जरूर होगी इस बार। हमारी जो हाइडल पावर 5400 मेगावाट की जो होती है जी, उसमें हमें एक चैलेंज मिला है पानी न गिरने के कारण। अब देखेंगे आप जैसे सरदार सरोवर जिसका 50% पावर हमें मिलता है, उसमें डेड लेवल जो वाटर लेवल आज है वो 115 मीटर है, जबकि डेड लेवल 110 मीटर होता है, मतलब 5 ही मीटर ऊपर है हमारा जी। तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन खरीफ में आमतौर के ऊपर हमारे यहाँ जो सोयाबीन क्रॉप होती थी, अब लोग धान के ऊपर टर्न हुए हैं। धान में पानी ज्यादा लगता है, इस वजह से भी कुछ जो 6000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी वो 8000 मेगावाट के लगभग पहुंची है। आपने भी इसको अपनी स्टोरी में बताया है। 10,000 की चाहिए, 8,000 उपलब्ध है आपके पास। 8,000 के लगभग हमारी 8 से 10,000 के बीच में हमारी रिक्वायरमेंट पहुंच रही है। 8,000 पहुंची थी परसों, जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल आए, इसलिए पावर मैनेजमेंट की वजह से हमें कुछ फीडर्स में, वो भी ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 4 तक के फीडर्स जो एग्रीकल्चर फीडर्स होते हैं बेसिकली, उनके ऊपर कुछ देर के लिए पावर मैनेजमेंट के चलते हमें करना पड़ा। और इसमें केवल मध्य प्रदेश नहीं, इसमें महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसी स्थिति बनी है। महाराष्ट्र ने ओवरड्रॉ किया नेशनल ग्रिड से बिजली, तब हमें पावर मैनेजमेंट की दृष्टि से कि नेशनल ग्रिड को भी नुकसान ना पहुंचे और कोलैप्स नहीं हो सिस्टम, इसलिए ये इस ढंग का मैनेजमेंट करना पड़ा। लेकिन आज पानी अच्छा गिर गया है तो अब आपने हाइडल पावर की बात की। अब्बास जी आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल और कर लूँ विकास से। हमने आपको इसमें पैकेज में अपनी स्टोरी में दिखाया थर्मल पावर, जहां जिनकी इफिशियंसी आधी हो गई है, और थर्मल पावर में कोयला उपलब्ध नहीं है। आप हाइड्रल पावर पानी से चलता है, थर्मल पावर कोयले से चलता है। तो थर्मल पावर की मैंने दिखाई है कि इफिशियंसी आधी हो गई, चाहे सारनी हो चाहे सिंगाजी हो। नहीं ठीक बात कह रहे हैं। तो कोयला नहीं है महाराज। ना देखिए कोयला क्यों नहीं, केंद्र सरकार को कोयला आवंटित करना है। देखिए कोयला 2-3 कारणों से। नंबर 1, जब हमारी 5400 मेगावाट की इन जनरल अगस्त मध्य के बाद में हाइडल पावर से हम जनरेट कर रहे होते थे, तो ये इन प्रिंसिपल है, पिछले 3 सालों में भी आप अध्ययन करिएगा कि हम हमारी थर्मल पावर यूनिट्स को रेस्ट पे या मेंटेनेंस में ले जाते थे। कोल मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होता था। लेकिन अब इस बार चूंकि ये दिक्कत हो गई, और इस दरमियान देखिए कोयले के साथ एक समस्या होती है, पानी में गीला होना, कोल माइंस में पानी भरना, और वहां से कोल के ट्रांसपोर्टेशन के मैनेजमेंट में भी एक अड़चन आती है। इस वजह से बारिश में हमेशा आप देखेंगे थर्मल पावर का जनरेशन कमतर रहता है, जो इस साल भी है। लेकिन अब हमें इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उसमें मुकम्मल, और ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट में कोयला खत्म हो गया हो। जो हमारे पास में इन्वेंट्री रहती है 8-10 दिन की, उसमें से 5 दिन की तो अभी भी है। चलिए अब्बास जी, बिजली के मुद्दे पे तो जैसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए। 2002-2001 की स्थिति जो थी उसके अनुसार तो हमने भी भुगता है। युग तो वाकई लालटेन युग आ गया था उस दौरान। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कहीं भविष्य में नहीं बोलेगी जी। देश को नीलाम करने वाली पार्टी कभी और प्राइवेटाइजेशन पे कभी नहीं बोलेगी आगे जी। वो दौर अलग था, और उस दौर पे अगर हम बात करने आएंगे तो बहुत सारे एक लंबा समय हो जाएगा। विभाजन था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, पावर प्लांट्स हमारे कम हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऊपर सरकार थी, जो फंड्स मांगे गए थे उनमें निरंतर कमी आ रही थी। आप तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, उस सब दौर को ये सबको मालूम है। अब यहाँ पर आज श्रेय लिया जाता है कि साहब हमने बहुत सारे पावर प्लांट बनाए, मनमोहन जी की सरकार आई, एक बहुत लंबा विषय है चर्चा का। इसलिए कहा जाता है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वर्तमान की बात की जाए, आज क्या हो रहा है, आज क्या किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस दौर में सरकार को चलाया, प्रदेश को चलाया, वो दौर ऐसा था कि वहां चलाना भी मुश्किल था, लेकिन उसके इंतजाम किए। सिंगाजी प्लांट उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। आगे आज विषय ये है, आज विषय ये मुश्किल क्यों था दिग्विजय सिंह? देखिए विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर था। पूरे देश के अंदर सरकारें स्टेबल नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एनडीए की आई थी, बहुत सारे फंड्स काटे जाते थे, निरंतर काटे जाते थे। मैं कह रहा हूं कि अगर हम उस पर बात करेंगे तो वर्तमान की बात नहीं हो पाएगी। और यही भाजपा का है कि वहां मोड़ दो,
खैर हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी अच्छी बात, क्योंकि वो इंजीनियर हैं तो उनको अच्छा इस वक्त मौका भी अपना एनआईटी का देने का यहाँ मिला। उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन सरकार को वो डिफेंड ऐसे नहीं कर सकते। देखिए आज सबसे बड़ा विषय, जनता नहीं समझती कि फीडर का क्या हो गया और क्या नुकसान हो गया। जनता ये नहीं मानेगी कि आज धान के लिए इतनी रिक्वायरमेंट हो गई, जनता को 10 साल से रिक्वायरमेंट है। हम भी एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, कृषि परिवार से आते हैं, वहां पर हम भी जानते हैं कि धान आज नहीं है। मध्य प्रदेश में धान के चलन पिछले 10 सालों से है, 10 साल ज्यादा हो चुका है, 10 साल में बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी समस्याएं पहले भी आनी चाहिए थी। उसके बाद आज आप ये कहते हैं कि साहब धान का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रिक्वायरमेंट, बिजली कोई सूखे का दौर नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश में कई जगह तो बाढ़ की स्थिति बन गई है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि आपका जो पीक डिमांड है वो ये है 9,097 मेगावाट, और जो आपने करार किए हैं, अनुबंध किए हैं, वो आपने तकरीबन किए 21,000 मेगावाट के प्राइवेट प्लेयर्स से। आपने जब इतनी महंगी बिजली की दर पहुंचा दी है और पीक लोड ही मध्य प्रदेश का 15,000 मेगावाट है, उसके बावजूद भी इतने सारे करारनामे आपके प्राइवेट प्लेयर्स से, जाहिर सी बात है वो आगे जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर भी उसका भार आएगा। ये बहुत बड़ा विषय है आज। लेकिन जनता इस चीज को समझती है कि साहब 16 यूनिट्स हैं आपके, 16 विद्युत इकाइयां हैं, उसमें से 9 बंद हैं। जो क्षमता है सिंघा जी की कह लीजिए, सारनी की कह लीजिए और संजय ताप की कह लीजिए, ये सब अपनी क्षमता से 25% पे तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप जनता को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? अब कोल में सिर्फ यही तो विषय है नहीं कि साहब ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और खदान में पानी भर जाना, बल्कि आपको ये बताना होगा कि इतना सारा ड्यू क्यों है, इतना सारा आपका कर्जा जो है वो आपने चुकाया नहीं है केंद्र सरकार से, कि आपकी ठनी हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश की आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है कि बिजली आप जनता तक पहुंचाएं, और इतनी ज्यादा कोई खपत नहीं हो गई। अगर आप ये कहें कि साहब सूखा पड़ा हुआ, सूखा नहीं पड़ा था, पानी जितना गिर रहा था उसके लिए वो सफिशिएंट था। धान के गट्टे होते हैं उनमें पानी स्टोर करने के लिए, उनमें रोकने के लिए। अगर ऐसे हम कहें फिर चंबल संभाग की बात करें कि वहां पानी ही पानी था, तो एक तरफ तो आपकी रिक्वायरमेंट, दूसरी बात आज बड़ा विषय यह भी है कि ऐसे गांव है मध्य प्रदेश में जो आज विधायक जी जो कह रहे हैं उनके खुद के क्षेत्र के आस्तोन गांव है, 6 दिन से बिजली नहीं है वहां पर। शिवपुरी के इलाकों के अंदर बिजली नहीं है, गांव में आपने मेंटेनेंस ही प्रॉपर नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि वर्तमान में आप चिंता कर लीजिए, वो ज्यादा बड़ा विषय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उधर हाइड्रो पावर नहीं है ना चंबल तरफ, बात नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ इसलिए वहां जहाँ ज्यादा पानी है उधर हाइड्रो पावर नहीं है। मैं ज्यादा पानी पे उस पे नहीं कह रहा था कि वो बिजली उत्पादन जो कहा गया धान के लिए जरूरी हो गया, तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इस वक्त धान के लिए पानी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बैलेंस होती है बहुत सी चीजें बहुत सी जगह से। और जो चंबल संभाग है वहां पर जो पोल्स गिरे हैं उनका मेंटेनेंस अभी तक नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया है, 6-6 दिन गांव अंधेरे के अंदर डूबे हुए हैं। आस्तोन गांव का नाम ले रहा हूं, आपके दर्शक होंगे वहां पर, तो आज वो नहीं देख सकते इस पूरे चैनल को, इस डिबेट को, क्योंकि वहां पर 6 दिन से बिजली नहीं आई है और 5,000 लोगों का गांव है, वो कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। ऐसे आगे वो गांव है। विकास जी आएंगे थोड़ा अवधेश जी इसमें जान लेते हैं। अवधेश जी, ऐसा इसके पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि सूखे की स्थिति बन गई है, पानी नहीं गिरा है उतना। जो हाइडल पावर की बात कर रहे हैं कि हाइडल पावर से इस दौरान जो बिजली उत्पादन होता है उसकी खपत करते हैं, तो थर्मल पावर की उस दौरान मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, जहां तक बिजली सप्लाई और बिजली उत्पादन का सवाल है जी, तो मध्य प्रदेश सरकार महंगी बिजली खरीद के और दूसरे प्रांतों को सस्ती देती रही है। यानी वो दौर भी रहा है मध्य प्रदेश में, अभी भी चल रहा है क्या? हाँ, ये भाजपा सरकार में ही हरियाणा सरकार को बिजली दे रही थी और सस्ते में दे रही थी। आप 23 रुपए यूनिट खरीद रहे थे और उनको 13 रुपए में दे रहे थे। तो बिजली, आज जो बिजली की कमी दिख रही है शहरों में, राजधानी में ट्रिपिंग कितनी होती है आप देखिए। आपके पास लाइन लॉस जो है, आपकी बिजली जब जाती है, जब ट्रिपिंग होती है तो हवा में वो बिजली बहती है जी, वो आपके पास स्टोर नहीं रहती है। लाइन लॉस आप रोक नहीं पा रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर आप साल भर मेंटेनेंस करते हैं। आपके इंजीनियर जो हैं वो इतने योग्य नहीं है कि वो कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाल सके। आप पेड़ों की डालियां काट देते हैं रोड की, लेकिन आपके लाइनमैन के पास, किसी के पास रबर के दस्ताने या रबर के जूते दिखे, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराइए, आप उनको सुविधाएं मुहैया कराइए। आप खंभों में आपने कहा था कि हम सेंसर लगाएंगे, हमको ये, और आपने कहा हमने लगा भी दिए कि हमको पता चल जाएगा कहां से ट्रिपिंग हुई है, किस पोल से किस पोल के बीच में ट्रिपिंग हुई है। उसके बाद भी रात भर आप ढूंढते हैं। राजधानी भोपाल में रात भर बिजली गायब रहती है। तो गांव की क्या हालत होगी? अगर कोई विधायक, सत्ता दल का विधायक ये कह रहा है
इसके पहले अजय बिश्नोई जी ने कहा था कि अगर बिजली की ये गति रही आने जाने की तो हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज तो नारायण त्रिपाठी ने खुलकर कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक का दर्द तो कम से कम समझिए, वो तो आपका अपना है, अगर विपक्षी बोले तो समझ में आता है। यानी वो कम क्यों हो गई? बिजली कम होने की वजह यह है केंद्र में कोयला आवंटित करता है, प्रदेश में कोयले की कमी है, यानी सामंजस्य नहीं है जी। और दूसरी बात, कोरोना काल में ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था, ये भी वजह हो सकती है। लोडिंग ट्रक नहीं चल रहे थे, ट्रेनें मालगाड़ियां नहीं चल रही थी, जो चल रही थी उसमें आवश्यक सामग्री जा रही थी, ये वजह भी एक हो सकती है। लेकिन जो हाइड्रल पावर है उनका मेंटेनेंस सही नहीं होना, उनकी मशीनें बंद होना, उनके प्लांट बंद होना, इस कारण से बिजली की कमी हो रही है। ये सामंजस्य की बात बहुत बड़ी है। विकास जी बेहतर बता सकते हैं कि कोयला आवंटन, विकास जी, जिस तरह से केंद्र के पास है, आपको ध्यान होगा अगर शहडोल में कोयला हो रहा है उसका आवंटन झारखंड या बिहार के लिए शहडोल जाएगा। हाँ। और जो यहाँ के पावर प्लांट हैं उनको वहां का कोयला नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। आप अध्ययन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा कहीं इस पे अध्ययन किया था कि छत्तीसगढ़ से जो कोयला निकल रहा है कोरबा और आसपास से, वो जा रहा है कहीं और, किसी दूसरे राज्य में, और हमें कहीं और से मिल रहा है। ये दिग्विजय सिंह जी ने अपने समय उठाया भी था कि हमारे यहाँ का कोयला लेकर के हमें खराब कोयला देते हैं, इस कारण ये स्थिति है। जी विकास जी। नहीं, विषय वैसा नहीं है सिंपल जैसा दिग्विजय सिंह जी ने एकदम लोगों को समझाने का प्रयास किया। देखिए ये हर एक को मालूम है कोल प्लांट्स बनाए ही कोलरीज वाले इलाके में जाते हैं ताकि कोल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग कम से कम आए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। कहाँ पे क्या संबंधित पावर स्टेशन जो पास में है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं दिया जा रहा। देखिए कोयले के साथ में पानी की भी प्रचुर आवश्यकता होती है, तब तो संसिंगा जी में चले खैर इस मुद्दे पे अपन ताकि वहाँ पानी अपन इस पे बात करें कि जो आपके विधायकों ने सवाल उठाए, अब्बास जी ने जो सवाल खड़े किए, विधायकों ने सवाल तब उठाए जब दिक्कत थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज ऊपर से पानी इतना बरसा है कल और आज में कि धान के खेतों में और खरीफ की फसल में पानी बेहतर हो गया है। तो यकीनन आप देखिए बिजली की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई था। अच्छा दूसरी चलिए आप अब्बास जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो अवधेश जी बात कह रहे थे, विकास जी, अब्बास जी ने सवाल ये खड़े किए हैं कि 21,000 मेगावाट का आपने, अब्बास जी सही है, 21,000 मेगावाट का आपने प्राइवेट कंपनियों से करारनामा किया हुआ है, तो फिर आपको मुश्किल से इस समय 11,000 मेगावाट की जरूरत है, तो वो जो करारनामा किया था वो क्यों नहीं मिल रहा? मैं दो बातें कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं मिल रहा है। जो दिक्कतें हमारी सरकारी कोल जनरेटिंग यूनिट्स को आ रही है वो कुछ वहां भी आ रही है, तो अगर वो नहीं कर पा रहे होंगे व्यवस्था तो उनको तो पेनल्टी चार्ज हो ही जाएगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए जो रिक्वायरमेंट, एक बात अवधेश जी ने कही, वो कही डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधी की मेंटेनेंस है कि नहीं है, लाइन लॉस क्या है। आज देखेंगे आपकी जो पावर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हमें लास्ट वीक में करनी पड़ी है वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लेवल पे नहीं हुई है, वो हुई है ट्रांसमिशन सेंटर के ही लेवल पे। इसलिए दिक्कत आज जो हुई थी हमें 2-3 दिन पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी नहीं थी। हमारे पास में कंडक्टर बेहतर हैं, स्टाफ बेहतर है, मतलब बिजली कर्मी बेहतर हैं, उनके पास में साधन है, और ट्रांसफार्मर्स प्रचुर मात्रा में खराब होते हैं, बदले जाते हैं, तो वहां कोई भी व्यवहारिक दिक्कतें नहीं। कई गांव ट्रांसफार्मर अगर जल गया है तो कई गांव कई दिनों अंधेरे में रह जाते हैं। आप इंटीरियर में चले जाइए, उस ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डलता है वो ऑयल मामले में ऑयल बहुत महंगा डलता है। ये कह दिया जाता है कि आप लोग खुद अपने पैसे से ट्रांसफार्मर का पैसा दीजिए, लगवाइए। नहीं, वो अरे साहब उसका पूरा सिस्टम कर दिया। वो दिक्कतें अगर आती थी तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी एक योजना घोषित कर दी थी कि अगर ट्रांसफार्मर कोई ले जाने लाने में मदद करेगा तो भी क्या उसे छूटें मिलेंगी। हमने उस सबको प्लान किया है। लाने ले जाने नहीं, ट्रांसफार्मर का पेमेंट करिए, और अगर जांच करा लें आप। सुन लीजिए विकास जी, इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, अब्बास जी का हो सकता हो, जो जिस ट्रांसफार्मर में 300 जो भी ऑयल डलता है उसमें 300 लीटर डाला जाता है, क्योंकि उसको खोल के आप देख नहीं सकते, उसमें मुश्किल से 50 या 60 लीटर ऑयल डाल करके बाकी 250 ऑयल का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। इस कारण ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। सर ये काम
2019 में जरूर हुआ था, अब नहीं भेंट चल रहा है। अरे तब तो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग में पानी तक नहीं डाला के देखा था उसमें, तब खोल के देख रहे थे ये बैठ के आया था ना मिस्टेक आई। अरे तब तो ये पाया गया था कि गर्मियों में ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना चाहिए प्री मानसून, और उसमें पानी सूख जाता है चूंकि जमीन में, तो अर्थिंग पॉइंट को गीला किया जाना चाहिए, पानी डाला जाना चाहिए, वो तक लापरवाही हुई थी, मतलब पानी नहीं डाल पाए थे। चलिए, हम आपकी सरकार या उनकी सरकार पे नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा ये अधिकारियों के लेवल पे, कर्मचारियों के लेवल पे ये हो रहा है। सरकार आप ये बताइए कि बिजली की कमी, आप पानी गिर गया कल, बिजली की कमी कल से खत्म? जी, आज तो आप देखेंगे, आज आप देखेंगे लोड शेडिंग, आज कहीं भी इस ढंग का पावर मैनेजमेंट के कारण कोई कट ऑफ नहीं हुआ। मैंने फिर कहा 2 दिन पहले 3 दिन पहले महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बिजली की अपूर्व कमी आई थी, उन्होंने ओवरड्रॉ किया ग्रिड से। तब मध्य प्रदेश ने पावर मैनेजमेंट के तहत अपने ग्रिड नंबर 1 से लेके 4 तक के, जो कि बहुत एग्रीकल्चर बेसिकली जो ग्रिड्स होती हैं, उसमें कटौती करी, तब जाके पावर मैनेजमेंट हुआ, ग्रिड की स्थिति बहाल रही और हम वापस अपनी व्यवस्था को सुचारू बनाने में कामयाब हो सके। कल इनकी खुद की जो वेबसाइट के ऊपर अगर आप चेक करें तो ऊर्जा विभाग की 1363 मेगावाट की कटौती कल हुई, 1708 मेगावाट की लोड शेडिंग परसों हुई, और ये 2-3 घंटे लोड शेडिंग चलती रही। आज सबसे बड़ा विषय ये कहना है पेनल्टी लगाई जाएगी साहब, जिनसे इन्होंने करारनामे किए हैं उनसे नहीं मिल रहा है, जबकि उनसे करारनामों की वजह से 3000 करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश की सरकार उठाती है, जो आप, हम और आपके दर्शक जो देख रहे हैं वो उसका भुगतान करते हैं। इनकी चूक की वजह से इनकी गलती है, किसको फायदा पहुंचाना है क्या है, अब ये आरोप तो मैं नहीं लगा सकता, ये तो आने वाले समय में से जनता देखेगी। दूसरा बड़ा विषय है, हम अगर सस्ती बिजली देने में सक्षम थे, ये सरप्लस स्टेट कहते हैं, आज से 5 साल से कह रहे हैं शिवराज जी, सरप्लस स्टेट में अगर हम 100 रुपये प्रति 100 यूनिट जो है हम देने को सक्षम थे, तो ये क्यों असक्षम है उसके अंदर? मेरे इधर जो आसपास के लोग हैं जिनको 100 रुपये बिजली का बिल आता था, आज उनके बिल जो है 2500-3000 रुपया आ रहा है, जिनकी तनख्वाहें आधी हो चुकी हैं। और दूसरी चीज, त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ बैठा था और शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े थे जब वो दूरदर्शन के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कर रहे थे। मैंने उस डिबेट में आज से 2 महीने पहले पूछा था क्या गारंटी लेंगे कि 5 मिनट भी कटौती नहीं होगी? आज उसी से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर छात्र हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में परेशान हैं। मेरे घर में राजधानी भोपाल में बच्चे पढ़ रहे थे और 10 मिनट की बिजली कटौती हुई, 10 मिनट की लोड शेडिंग, उसकी वजह से उनका जो क्लास छूटा, वो क्लास में कुछ समझ नहीं पाए। और ये कई बार हुआ, एक बार तो 1 घंटे की कटौती कोहे फिजा क्षेत्र में कर दी जहां से रेवेन्यू अच्छा आता है, उसके अंदर उनकी पूरी क्लास छूट गई वहां पर। तो ये बहुत सारे बच्चों का भविष्य भी जो है दांव पे लग रहा है आपके लोड शेडिंग की वजह से। पर इसके ऊपर ना विधायकों की आपके आरोपों पर जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि बारिश हो गई भोपाल में तो टीकमगढ़ के विधायक की जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। ये अंतरकला जो आपकी है, ये अंतरकला होगी, लेकिन जनप्रतिनिधि को सामना करना पड़ता है जनता का। और उसके क्षेत्र में 6-6, 7-7 गांव ऐसे हैं जहां 6-6, 7-7 दिन से बिजली नहीं है। ये मैंने आपको आज तो उनका तो नाम बताया है, अनेकों गांव हैं वहां पर। आप उसी में लगे रहिए कि 99 में क्या था, 2003 में क्या था, आज क्या है साहब? आप जिम्मेदार हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में आ रहा है। कर रहे हैं ना जी। आपने जो दावा किया, आरोप लगाया कि 1 घंटे की लोड शेडिंग, अर्बन फीडर में 1 सेकंड की भी लोड शेडिंग नहीं की गई है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप भोपाल के चैनल पे दावा कर रहा हूँ, भोपाल राजधानी का दावा कर रहा हूँ। कोहे फिजा क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते का उठा के देख लीजिएगा, लोड शेडिंग को देख लीजिएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सुधारिए। यही परेशानी है आपकी कि आप जख्म को छुपाते हैं और नासूर बन जाता है। बच्चों का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आप ये चेक करा लीजिएगा और कीजिएगा उस चीज को। अगर किसी गांव तो 5-5, 6-6 दिन में बोलेंगे नहीं आप, और अर्बन फीडर्स के ऊपर आप आ गए, जबकि मैं दावा कर रहा हूं यहाँ पर, मैं दावा कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जनता जो देख रही है वो अर्बन क्षेत्रों की जनता जो है, जो शहरी क्षेत्र है, उन्हें मालूम है कटौती हो रही है उनके क्षेत्र में। 1 मिनट की भी अर्बन फीडर में कटौती, 1 मिनट की भी कटौती नहीं हुई है। आप बिल्कुल कहीं कोई लोड शेडिंग नहीं है। अनुशासनबद्ध पार्टी में आपके विधायकों ने खुलेआम आवाज उठा दी, कुछ तो कुछ तो होगा। नहीं, देखिए त्रिपाठी साहब, जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने लेके आना। हमने सरकार पार्टी के खड़ा कर दिया, नहीं, कटघरे में खड़ा करने का विषय नहीं है।
ये बताने का विषय है कि हमारे यहाँ एक कमी है, इसे दुरुस्ती की जाए। अभी इसको तो थोड़ी उसके देर लिए कल्पना सरकार काम कीजिए कर कि रही आप है। त्रिपाठी जी से उसके लिए कहते हैं सरकार कांग्रेस काम की कर रही सरकार है। में कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगा दिए, अरे साहब अंतरकला आ गई, ये तो ये सरकार स्थिर नहीं है, अस्थिर सरकार है, ये सरकार तो अपने ही लोगों को घेरती है। ये इनके दो चेहरे हैं जो बदल जाते हैं जगह जगह पे वक्त वक्त के ऊपर। नारायण त्रिपाठी जी ने आपको आंदोलन करने की बात कही, अजय वैष्णवी जी के बयान पे आपके पास कोई जवाब नहीं। अनुशासन हुआ करता था कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने में, आज तो अजय वैष्णवी जी, मेनका गांधी जो सांसद है, पूर्व मंत्री, उनको कहते हैं घटिया औरत, उसके ऊपर इनका एक शोकॉज नोटिस भी नहीं जाता है। देखिए त्रिपाठी साहब, गंभीर बात यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उसे सरकार तक बढ़ाते हैं। कितनी इसके लिए स्वागत। बाकी जनप्रतिनिधि शांत बैठे हैं, एक नहीं, सब लोग बताते हैं, ठीक है, कुछ की बात आप चर्चा में यहाँ रख रहे हैं, कुछ की नहीं रख रहे होंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपकी ये संकट इसी तरह रहा तो आगे क्या होगा? देखिए बोंद्रिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी 2.5 साल कांग्रेस की सरकार रही तो कहा था कि सुनो रे, अगर 200 से ज्यादा बिल आए तो फाड़ देना। आज बिलों की स्थिति देखिए। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में रहता हूं, आज दिन में 4 बार लोड शेडिंग हुई है। आप विद्युत वितरण कंपनी का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लोड शेडिंग नहीं हो रही है, जिसकी बात मैं कर रहा था। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, मैंने आरटीआई में निकलवाया है, आप कहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये सामंजस्य इसलिए नहीं है कि विद्युत कंपनी के पास भर्तियां बहुत दिनों से नहीं हो रही हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट पे सुनिए जरा, आउटसोर्सिंग मैन पावर सप्लाई कंपनियां जो हैं उनके अनट्रेंड आदमी रखे जा रहे हैं, वही लाइनमैन हैं, वही मीटर रीडर हैं और वही सुधारने वाले हैं। और उन्हीं में अभी जो घपले हुए थे जिसमें कि 4 कंपनियों 5 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया और 200 करोड़ में से 60 करोड़ की सिर्फ वसूली हुई, और इसी चैनल पे ऊर्जा मंत्री तोमर जी ने कहा था कि हम पूरी वसूली की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हो पाई है। आप शिकायत में देख लीजिए, आप शिकायत करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश का एक कॉल सेंटर है, आपके यहाँ 3 घंटे बाद पहुंचेगा। तो इनमें सुधार कीजिए। ये जनता है, ये जनता है। सुनिए, जब भी नियामक आयोग के पास रेट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव विद्युत कंपनियां रखती हैं, तब सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, तब ऊर्जा मंत्री नहीं बोलते क्यों रेट बढ़ाते हैं। आप ये भी तो देखिए कि जनता को आप क्या सुविधा दे रहे हैं लोड शेडिंग की। इसके पहले तो कम से कम आप ही की सरकार में पिछले कार्यकाल में ऐसी लाइट की कोई परेशानी नहीं थी। आप तो इफराद की लाइट दूसरे प्रदेशों को बेच रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? चलो हुआ क्या कि 15 महीने का गैप हो गया और बिजली सारी बिजली खा गए। सुनिए, महंगी उसके ऊपर इनके पास कोई भी महंगी बिजली खरीद के सस्ते में सरेंडर क्यों करते हैं? आप कम रेट में सरेंडर क्यों कर रहे हैं? महंगी बिजली खरीद पर नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है आपकी वजह से। अरे आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अभी तो आपने दावा कर दिया था कोई लोड शेडिंग नहीं है भोपाल के अंदर, उसी में आप रंगे हाथों पकड़ेगा। यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता के ये बिल जो है कम कर सकते हैं जैसे हमने किए थे, लेकिन ये जनता ज्यादा जो है प्राइवेट प्लेयर की तरफ ध्यान देते हैं। इनका जो मेन उद्देश्य है वो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। उनके करारनामे कम नहीं करेंगे और उनके लिए जनता की बलि चढ़ा रहे हैं। आज जनता की जेब पर डाका है। हमारा समय समाप्त हो गया। विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अब्बास जी का और अवधेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। टाइम ज्यादा हो गया। विकास जी आपने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, बेहतर प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। विकास जी ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को सियासी झटके देने लगे, तो वही सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी ने कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता पक्ष को ही घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस के आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को अंधेरे युग में ढकेल दिया है। लगातार सरकार द्वारा शासकीय विद्युत उत्पादन इकाइयों को बंद किया जा रहा है और निजी क्षेत्र की कंपनियों से महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही है। 4 साल पहले जो सरकार सरप्लस बिजली होने के नकली दावे कर रही थी, वही सरकार आज अघोषित कटौती कर रही है। जबकि प्रदेश सरकार कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा कर रही है कि किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। सच्चाई क्या है आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। इसी के साथ जनता बाकी जवाब देता ही। नमस्कार।